दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा होता क्या है और उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों परमाणुओं के नाभिक में पाई जाने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है और ये ऊर्जा नाभिकीय अपक्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानते हैं नाभिक क्या होता है। दोस्तों क्या होता है कि जो परमाणु होता है, अब परमाणु जो कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, उसका सबसे छोटा भाग जो होता है वो एक तरह से परमाणु होता है। तो यहाँ पर ये हमारा एक परमाणु है और परमाणु का जो केंद्र होता है यानी परमाणु के बीच का जो भाग होता है वो उसको हम बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि धन आयन। तो ये हमारा होता है नाभिक। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो परमाणु के नाभिक में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी कि जो ऊर्जा होती है वो हमारी कहलाती है नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों ये हमारा हो गया नाभिकीय ऊर्जा। अब ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है ये नाभिकीय अपक्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ये जो नाभिकीय अपक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है, जिसमें से हमारा पहला है नाभिकीय विखंडन और उसके बाद में दूसरा है नाभिकीय संलयन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। अब दोस्तों अगर हम इस नाभिकीय विखंडन को समझें तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको लिखना जान लेते हैं और उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं, जिसके टूटने से असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझें तो यहाँ पर ये रहा हमारा एक चित्र और इस चित्र में आप ये जो यूरेनियम 235 देख रहे हैं ये एक हमारा भारी नाभिक है। और अभी हमने बताया कि ये जो हमारा नाभिकीय विखंडन होता है इसमें एक भारी नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूटते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा यूरेनियम 235 यानी कि ये जो भारी नाभिक है इस पर अगर हम तापीय न्यूट्रॉनों का बौछार करें तो ये हमारा यूरेनियम 235 दो छोटे नाभिकों में टूट जाएगा। और यहाँ पर जब ये दो छोटे नाभिकों में टूटेगा तो यहाँ पर असीम ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होगी, यानी कि यहाँ से 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारी दो छोटी नाभिकें होंगी वो क्या होंगी। दोस्तों यहाँ पर ये जो बेरियम 139 ये जो है ये हमारा एक छोटा नाभिक होगा और जो दूसरा हमारा होगा वो होगा क्रिप्टॉन 94, यानी कि ये दो नाभिकों के रूप में टूटेगी जो कि छोटी नाभिक होंगी। और जब ये यूरेनियम हमारी इन दो छोटे नाभिकों में टूटेगी तो यहाँ पर 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर बात उठा कि ये ऊर्जा आया कहाँ से, ये ऊर्जा उत्पन्न कहाँ से हुआ। दोस्तों क्या है कि अगर हम इस यूरेनियम 235 का द्रव्यमान ले लें और साथ में ही यहाँ पर अगर हम बेरियम प्लस ये क्रिप्टॉन इन दोनों का यहाँ पर द्रव्यमान ले लें तो इनके द्रव्यमानों में कमी आ जाएगी। तो यहाँ से ये जो द्रव्यमान में जो कमी आई यही कमी यहाँ पर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई, यानी कि थोड़ा सा द्रव्यमान कम हुआ तो यहाँ पर असीमित ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस नाभिकीय विखंडन में हमें ऊर्जा मिलती है। अब अगर इस चीज़ को हम एक रिएक्शन द्वारा समझे तो यहाँ पर ये रहा हमारा एक रिएक्शन और इस रिएक्शन में हमारा ये यूरेनियम 235 जब तापीय न्यूट्रॉनों से क्रिया करता है तो ये दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, जिसमें से हमारा पहला होता है बेरियम 139 और उसके बाद में क्रिप्टॉन 94। तो ये दोनों छोटे नाभिकों के रूप में ये टूटता है और साथ में यहाँ पर असीमित ऊर्जा यानी कि 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा यहाँ पर ये उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ पर ये जो हमारा 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है अगर हम इसकी तुलना करें, यानी कि ये जो हमारा नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मिली इसको अगर हम प्राकृतिक गैस जो हमारी होती है यानी कि जो हमारा मेथेन गैस होता है इससे अगर हम तुलना करें तो अगर हम मेथेन गैस के एक अणु का अगर हम दहन करें और यहीं पर यूरेनियम के एक अणु से टूटने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका दहन करें तो यहाँ पर जो यूरेनियम के विखंडन पर जो यहाँ पर हमको ऊर्जा मिली है वो इस मेथेन गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के
अपेक्षा ये 200 करोड़ गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करेगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि नाभिकीय विखंडन से जो हमें ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का यूज कर कर हम यहाँ पर क्या करते हैं, विद्युत धारा बनाते हैं। यानी कि पहले हम पानी को गर्म करते हैं, फिर वाष्प में परिवर्तित करते हैं और इस प्रकार से हम टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन को घुमाकर यहाँ पर हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा हो गया नाभिकीय विखंडन। अब हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन के। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम इस नाभिकीय संलयन को सबसे पहले लिखना जान लेते हैं और उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों का किसी अभिक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक बन जाने पर बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और यही अभिक्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने नाभिकीय विखंडन को पढ़ा, उसमें क्या होता है कि एक भारी नाभिक दो छोटे नाभिकों में यहाँ पर टूटता है और वहाँ से ऊर्जा मुक्त होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इस नाभिकीय संलयन में क्या होगा कि दो छोटे नाभिक यानी कि ये दो हल्के नाभिक यहाँ पर एक बड़े नाभिक में परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर अगर हम चित्र के माध्यम से समझे तो मान लेते हैं कि ये दो हमारे हल्के नाभिक हैं और यहाँ पर किसी अपक्रिया के दौरान जब ये नाभिक यानी कि ये दो हल्के नाभिक एक बड़े नाभिक एक भारी नाभिक के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो यहाँ पर भी ऊर्जा मुक्त होता है और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है ये उस नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त हुई थी उससे कहीं ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चूंकि यहाँ पर दो हल्के नाभिकों को मिलाना है और यहाँ पर हम सबको पता है कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं यानी कि धनायन स्थित होते हैं। तो यहाँ पर जब दो नाभिक को मिलाने की कोशिश की जाएगी तो चूंकि पहले वाले यानी कि जो दो हल्के नाभिक हैं और दोनों में धनायन है, तो धनायन धनायन क्या करेंगे कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और यहाँ पर क्या होगा कि इस चीज़ को मिलाने के लिए यानी कि यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होना चाहिए, तभी यहाँ पर दो हल्के नाभिक मिल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नाभिक धनायन हैं यानी कि इन पर दोनों पर धन चार्ज होंगी, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। और एक चीज़ मैं आप सभी को और बताना चाहूँगा कि जब ये अपक्रिया चालू हो जाएगी यानी कि जब दो नाभिक यहाँ पर मिल जाएंगे तो अपक्रिया चालू हो जाने के बाद में फिर टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा और वही ऊर्जा यहाँ पर इस चीज़ में यानी कि अपक्रिया में भाग लेने लगेगा। तो ये चीज़ हमारा होता है नाभिकीय संलयन। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो नाभिकीय संलयन है इसी पर आधारित हमारा होता है परमाणु बम, यानी कि जो न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं वो इसी पर आधारित होते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपक्रिया करा दी जाती है और अपक्रिया एक बार हो जाने के बाद में फिर ये अपने आप अपक्रिया कर लेती हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर और ऊर्जा यहाँ पर मिलती रहती है। तो यही है हमारा आज का वीडियो नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।